सबसे पहले तो मैं शारजा वाली बाजी का थैंक यू वेरी मच को बोलूँगा। एक तो पराठे आ गए जैतून के तेल में बने हुए, हिफ्ज़ान सेहत के ऐन मुताबिक, ग्लूटेन फ्री आटे में, और उसके साथ जो है आलू गोश्त था और चिकन का पुलाव था और बाज़ारी कबाब थे, जैसे कि गले हुए कबाब बहुत टेस्टी, और कराची स्टाइल चिकन टिक्का, और चटनियाँ और जो नॉर्मल होती है सारी चीज़ें। बट वॉज वेरी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है, शारजा वाली बाजी। ये तो 5 दिन पहले की बात हो गई। उससे पहले होटल वाली बाजी का खाना आया था, वो तो बता दिया था। कल आया है, कल था या परसों था, कल पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है यार, परसों आया था या कल, दुबई विला का आलू गोश्त विद, परसों आया था। तो आलू गोश्त विद गाजर, और हैरानी की बात यह है कि मैंने गाजर देख के मैंने कहा यार ये आलू गोश्त में गाजर कौन डालता है, लेकिन खाने के बाद अंदाज़ा हुआ वाकई टेस्टी है। और ये वाकई खा के देखना, क्योंकि गाजर गला हुआ है, अमूमन औरतें जो है वो कच्चा छोड़ देती हैं, सख्त होता है, ये सॉफ्ट गाजर है और अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट इट्स टेस्टी। आलू गोश्त वेरी गुड, और चावल तो उबले हुए बेहतरीन, तादाद भी यानी कि क्वांटिटी राइस होगा तो ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा चावल खाता हूँ, यानी कि चावल पसंद से खाता हूँ, तो चावल और फिर उसके साथ चौपे थी, थैंक यू वेरी मच। और बाकी ये कि होटल वाली बाजी का लड़का जो है वो आम भी छोड़ के चला गया है, एंड सिंदरी आम ना, और दुबई वाला ने भी सिंदरी आम भेजे थे, जो कल मैंने धो के बाल्टी में डाल के पानी में उसको स्टेरिलाइज करके सब कुछ, क्योंकि कार्बाइड होता है ऊपर, उसके ऊपर ना छिलके के ऊपर कार्बाइड, वो जो वो होता है उसको पकाने के लिए, हाँ पकाने के लिए कच्चे उतरते हैं ना आम, ये ड्रामा को इनको भी पता है, कच्चे उतरते हैं, बाद में पेटी में पकते हैं, वो कार्बाइड की थैली डाल देते हैं, हाँ वो डालते हैं, उससे जो है ना वो एक यानी कि वो दाने जो निकलते हैं ना लोगों को, वो कार्बाइड की हीट से निकलते हैं, आम से नहीं निकलते। जो इंटीरियर सिंध में जो दरख्त के पके हुए खाते हैं उनको दाने फोड़ा फुंसी कुछ नहीं निकलता, कार्बाइड गर्म बहुत होता है, और ख़ास तौर पे थूक के साथ रिएक्ट करके तो वो बाकायदा जो है पटाखों का काम करता है कार्बाइड।